अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्स लुकअप के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम कॉन्कैटनेट का जो फॉर्मूला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक एक्सेल की अंडरस्टैंडिंग की फ़ाइल अपने पास सेव की है, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि हम कॉन्कैटनेट के फार्मूला को किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा गाइस, जो कॉन्कैटनेट का फॉर्मूला है उसके लिए 2 मिनट्स मोर देन एनफ है। 2 मिनट्स में क्लियरली आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। जैसा कि मैं आपको मैंने फ़ाइल क्रिएट की है, इसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एक फाइनल कॉलम है फुल नेम का, जिसमें हमने कॉन्कैटनेट फार्मूला को यूज़ करके फर्स्ट और लास्ट नेम को आपस में एडजेसेंटली पुट करना है फुल नेम वाले कॉलम में। एज यूजुअल कोई भी एक्सेल में आप फार्मूला जब टाइप करने लगे आपने इज इक्वल से स्टार्ट करना, उसके बाद कौन कैट की आपने लिखना, तो आपके पास नीचे उसका नेम आ जाएगा। आपने टैब दबा के इसको एक्सपेंड कर लेना है। उससे आगे जैसा कि डिस्क्रिप्शन आपको बता रही है कि आपने टेक्स्ट वन मीन्स के कोई भी जो आपने फर्स्ट वर्ड अपना मिलाना है वो आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमने फर्स्ट नेम को सेकंड नेम से एडजेसेंटली पुट करना फुल नेम में, इसलिए हम पहले फर्स्ट नेम वाला सेल सेलेक्ट करेंगे A3। देन आपने कोमा टाइप करना है। उसके बाद आप टेक्स्ट 2 सेकंड नेम जो आपने लास्ट नेम है उसके सेल पे क्लिक करना है और ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर कर देना है। लेकिन यहाँ पर आपको इशू ये आ रहा है कि आप फर्स्ट और लास्ट नेम के मिड में स्पेस शो करवाना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप दोबारा इस फॉर्मूला को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आपने कोमा के बाद डबल कोर्स स्टार्ट करनी है, देन स्पेस, अगेन डबल कोर्स क्लोज, देन अगेन कोमा टाइप करके आपने इसको एंटर कर देना है। अब ये देखेंगे और इसको आपने ड्रैग डाउन कर देना लास्ट तक। आपका जो आपको नेम चाहिए था कि दरमियान में फर्स्ट और लास्ट नेम के मिड में स्पेस आनी चाहिए, वो आ गई है। अब सेकंड जो इसमें इशू आ रहा है वो इसका आ रहा है लेटर्स का, कि हर नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। उसके लिए गाइस आपने ये करना है, आपने ये फॉर्मूला टाइप कर दिया, कॉन्कैटनेट का फॉर्मूला यहाँ पे एंड हो गया। अब आपने सेकंड फॉर्मूला यूज करके इनके फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपने अगेन इस फॉर्मूला को एडिट करना है। एडिट बार में जाके आपने जो फर्स्ट लेटर को जो आपने कैपिटल करना है उसको कहते हैं प्रॉपर केस। अगर आपने तमाम लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना है उसको कहते हैं अपर केस। और अगर आपने तमाम लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है देन उसको कहते हैं लोअर केस। बट नाउ आप हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना चाह रहे हैं, इसलिए आप प्रॉपर केस को यूज करेंगे। PROPE आप टाइप करेंगे, प्रॉपर आ जाएगा। देन आपने टैब दबा के इसको एक्सपेंड करना है एंड देन ऑटोमेटिकली पैरेंथेसिस ओपन हो जाएगी और लास्ट में जाके आपने पैरेंथेसिस क्लोज करके आपने एंटर टाइप कर देना। अब ये देखेंगे आपके जो हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो गया। इसी को आपने नीचे सेलेक्ट करके कंट्रोल D दबा के इसको ड्रैग डाउन कर देना। अच्छा गाइस, कॉन्कैटनेट का फॉर्मूला यही है, यहीं पे वो एंड हो जाता है। इसके अलावा कॉन्कैटनेट के फॉर्मूला में समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन बहुत सारे एक्सेल के जो यूज़र्स हैं वो कॉन्कैटनेट के फॉर्मूला को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उनको ये नहीं पता चलता कि हमने किस सिनेरियो में इस फॉर्मूला को यूज़ करना है। अच्छा गाइस, इसी फॉर्मूला की तरह एक्सेल में वैसे ये इस टॉपिक से ज़रा हट गया, लेकिन बहुत सारे फार्मूलाज, टीनी फार्मूलाज एक्सेल के ऐसे हैं जो कि बहुत सारे यूज़र्स उसको इग्नोर कर जाते हैं और उनको ये नहीं पता चलता कि हमने किस सिनेरियो में, किस डायलेमा में किस फॉर्मूला को यूज़ करना है। और ये टीनी फार्मूलाज होते हैं जो कि आपका अगर कोई बहुत बड़ी आपके पास केस स्टडी आ गई है या एक्सेल में कोई कैलकुलेशन आ गई है जिसका आपको ये नहीं पता चल रहा कि मैं इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है, इस कैलकुलेशन को किस तरह एक्सेल में हैंडल करना है, वहां पर ये टीनी फार्मूलाज हेल्प करते हैं। मेरे पास अब एक केस स्टडी है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉन्कैटनेट के फार्मूला को यूज करके किस तरह अपनी लेंथी वर्किंग को शॉर्ट बना सकते हैं। अच्छा, ये बेसिक केस वाली फाइल थी, इसमें मैंने आपको बता दिया कॉन्कैटनेट के फार्मूला को। अब हम चलते हैं एडवांस केस की तरफ। अच्छा गाइस, ये जो केस स्टडी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इसमें 3 वर्कशीट्स ऐसी हैं जो कि हमारे से रेलिवेंट है और जिनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है एडवांस केस वाली वर्कशीट, नंबर 2 है इनवॉइस एंड नंबर 3 है फॉर पेमेंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिनेरियो क्या है और हमने किस तरह, हमें कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है जो कि हम कॉन्कैटनेट के फॉर्मूला को अप्लाई करके गैदर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
अब ये आपके पास सबसे पहले आप एडवांस केस वाली फाइल आपके पास शो हो रही है। इसमें आप ये देखेंगे आपके पास पहला कॉलम है कस्टमर आईडी का, ये आप इग्नोर कर सकते हैं। कस्टमर नेम ये भी रेलिवेंट है, सेल्समैन ये आप इग्नोर कर सकते हैं। मैं बल्कि इनको डिलीट ही कर देता हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो सके। जी गाइज, ये हमारे पास शीट है। अच्छा गाइज, ये 5 कॉलम्स हैं जो कि इस शीट में हमारे लिए रेलिवेंट है। नंबर 1 जो कॉलम ए है वो कस्टमर नेम्स का कॉलम है। जो कॉलम बी है उसमें लास्ट रिसीट डेट आ रही है। कॉलम सी में लास्ट इनवॉइस डेट आ रही है। और डी एंड ई में इनवॉइस अमाउंट और रिसीट अमाउंट, जो कि हमने लास्ट रिसीट जो हमने रिसीव की है और इनवाइस जो हमने लास्ट सेंड किया अपने कस्टमर को, जो भी हमने सेल बुक की है। अब इन 2 कॉलम्स में हमें अपना डाटा चाहिए। अब इसके लिए फॉर्मूला, जैसा कि हमने इससे पहली जो एक्सेल की वीडियो थी उसमें एक्स लुकअप को हमने डिस्कस किया था। एक्स लुकअप से पहले हमने वी लुकअप को डिस्कस किया था। वो वी लुकअप फॉर्मूला की बेस पे हम यहाँ पे अपना डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इशू ये है जिसकी वजह से हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं कि हमें 2 क्राइटेरिया की बेसिस पे अपना डाटा यहाँ पर चाहिए। जैसा कि हमें एलन कस्टमर है, एलन ने 25 जुलाई को जो सेल की है वो चाहिए। अब यहाँ पर इशू ये है कि हमें जो यहाँ पर लास्ट इनवॉइस अमाउंट चाहिए वो एक तो वी लुकअप के थ्रू हमने डाटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर जो इशू आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि हमने जो यहाँ पर वी लुकअप इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि हमने 2 क्राइटेरिया की बेसिस पे यहाँ पे अपना डाटा पुट करना है। जो लास्ट इनवॉइस अमाउंट है, क्राइटेरियाज क्या है? एक तो कि एलन कस्टमर को कितनी हमने लास्ट जो इनवॉइस है वो भेजी है, कितनी सेल बुक की है, और इस डेट को चाहिए 25 जुलाई को। अब वी लुकअप के लिए तो हमारे पास जैसा कि एक ही क्राइटेरिया की ऑप्शन होती है, जैसे हम वी लुकअप टाइप करें। अब यहाँ पर तो लुकअप वैल्यू की सिर्फ ऑप्शन है, लेकिन हमने 2 क्राइटेरियाज की बेसिस पे यहाँ पे अपना डाटा चाहिए। 2 क्राइटेरियाज हैं, एक कस्टमर है और सेकंड है हमारा रिसीट डेट और इनवॉइस डेट। अब इसके लिए पहली तो बात है, वी लुकअप यहाँ पर यूज हम नहीं कर सकते, इसलिए इसको तो आप खत्म करें। अब मैं आपको बताता हूँ, होगा यहाँ पर वी लुकअप ही यूज, वी लुकअप के फॉर्मूला को ही हमने यूज करना है, लेकिन उसके यूजेज के लिए हमने ये वाले जो 2 क्राइटेरियाज हैं इनको एक क्राइटेरिया में कन्वर्ट करना है। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि एक क्राइटेरिया में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, और डेफिनेटली कॉन्कैटिनेट के फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर 2 कॉलम्स ऐड करें। एक आप ऐड करेंगे कॉन्कैट फॉर रिसीट, सेकंड आप करेंगे कॉन्कैट फॉर इनवॉइस। यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉन्कैटिनेट का। यहाँ पर आप कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला आपका टेक्स्ट ये होगा, सेकंड आपका टेक्स्ट ये होगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर टाइप करना है। अच्छा गाइस, ये जो हमारी डेट है ना, अगर इसे हम नंबर फॉर्मेट में लें तो इसका एक यूनिक नंबर होता है। अब 25 जुलाई 2023 का जो है ना, वो है यूनिक नंबर जो है 45132 है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको आपने इग्नोर कर देना है। हमें चाहिए यूनिक वैल्यू, और ये जो भी आप कंकैटिनेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उससे आपकी यूनिक वैल्यूज ही आएंगी सारी, कोई डुप्लीकेट नहीं होगा जिसकी वजह से आपके वी लुकअप के फॉर्मूला में कोई रुकावट आए। इसलिए डोंट वरी, आपने इसको इग्नोर कर देना है। इसी तरह इसको आपने ड्रैग डाउन कर देना है।
ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखें, आपके पास कॉन्कैटनेट फॉर रिसीप्ट वाला जो कॉलम है ये आपके पास आ गया। अब आपने कॉन्कैटनेट फॉर इनवॉइस वाला आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अगेन आप कॉन्कैट का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, देन टेक्स्ट वन आपने करना है सिलेक्ट, देन कोमा, उसके बाद आपने इनवॉइस वाला सिलेक्ट करके पेरेंथेसिस क्लोज, और ये आपके पास आ जाएगा। आपने देन इसको भी ड्रैग डाउन कर लेना। अब आपने फॉर्मूला किस तरह टाइप करना है, ये तो आपने डाटे को सारा अपना एक क्लीन कर लिया या अरेंज कर लिया है वी लुकअप के फॉर्मूला के लिए। अब हमने डाटा जो एक्सट्रैक्ट करना है उस फाइल को भी तो हमने देखना है। अब चलते हैं उन फाइल से जहाँ से हमने ये फाइल अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। अच्छा गाइज, यहाँ पर दो वर्कशीट्स आ रही हैं जो बिल्कुल लास्ट में, इनवॉइस की और रिसीट्स की। बेसिकली ये कस्टमर के लेजर्स हैं और मैंने इनको दो वर्कशीट्स में इसलिए रखा है, यहाँ पर सेव किया है, ताकि एक हम जो हमारी वर्कशीट है इनवॉइस वाली, उससे हम अपनी इनवॉइसेस की जो अमाउंट्स हैं वो पिक करेंगे अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, और जो दूसरी शीट है रिसीट्स की, वहाँ से हम अपनी रिसीप्ट्स की जो अमाउंट है वो अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पर भी आपको, अगर आपने इस शीट में एक यूनिक वैल्यू अपनी यहाँ पर कॉलम्स बनाए हैं रिसीट के लिए और इनवॉइस के लिए, इनकी बेसिस पे आपने वी लुकअप का फॉर्मूला टाइप करना है, तो डेफिनेटली आपने इन फाइल्स में जाके भी अपने यूनिक जो वैल्यूज़ हैं वो अपने अरेंज करनी है। उसके लिए आप कैसे अरेंज करेंगे, ये इनवॉइस है, इधर भी आप कॉन्कैट फॉर इनवॉइस करें। यहाँ पर अगेन आप कॉन्कैट का फॉर्मूला टाइप करेंगे एक्सपेंड करके। जो नंबर वन आपका टेक्स्ट है वो है कस्टमर नेम, देन कोमा, देन जो नंबर टू है वो आपकी डेट, देन पेरेंथेसिस क्लोज। ओके, इसको आपने पहले अपना, इसकी आपने फॉर्मेटिंग को ठीक कर लेना है, जनरल में जाके सिलेक्ट करना है, देन एंटर अगेन आप टू से टाइप करें और आपने इसको बिल्कुल लास्ट तक ले जाना। ठीक है, यहाँ पर आकर आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके ये नीचे ऑटोमेटिकली ड्रैग डाउन हो जाएगी लास्ट तक। अब यहाँ पर भी आपकी यूनिक वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, उसके लिए अब आप रिसीट वाली शीट में जाके सेम यही एक्टिविटी एक दफ़ा दोबारा से परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर आप लिख दें कॉन्कैट फॉर रिसीट्स। गेन यहाँ पे कॉन्कैट का फॉर्मूला आप टाइप करेंगे, टेक्स्ट फर्स्ट देन सेकंड पेरेंथेसिस क्लोज एंड एंटर। यहाँ पर आप अगेन इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको जनरल पे सिलेक्ट कर लेंगे, इसे एडिट करके F2 से अगेन एंटर करेंगे तो ठीक हो जाएगा। देन इसको आप अगेन यहाँ पर आकर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट तक ड्रैग डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे जितनी भी आपकी ये डेट वाइज है ना, इनका एक कोड है, देखें आपको, आप जो भी आपका ये कोड आ रहा है, ये डेट का फॉर्मेट है, आपको शायद यहाँ से नहीं समझ आएगा, इसलिए मैं आपका ये जो फॉर्मेट है इसे भी मैं ठीक कर देता हूँ। अब देखिए ये है 6 अप्रैल, 6 अप्रैल की जो कोडिंग आ रही है वो 45,022 है। इसी तरह जब डेट चेंज होगी तो ये जो आगे आपकी वैल्यू है ये भी चेंज हो रही है। इट मीन्स कि एक यूनिक आपके पास आ गई है, कस्टमर वाइज और डेट वाइज आपके पास डाटा आ गया। अब आप यहाँ पर अपना जाके वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करें। आप अपनी इनवॉइस की अमाउंट यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप वी लुकअप टाइप करें, इनवाइस की अमाउंट वाला जो कॉलम है कॉन्कैटनेट फॉर इनवाइस ये वाला है, इसको आप कोमा टाइप करें। कोमा टाइप करने के बाद आपने किस फाइल से उठानी है, इनवॉइस वाली से, इनवॉइस वाली फाइल पे आए, जो आपकी लुकअप वैल्यू है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। लुकअप वैल्यू आपकी है ये,
ठीक है। लुकअप वैल्यू कैसे है ये देखें, एडवांस केस है, इस बेस पे आप आ रहे हैं, ये आपकी लुकअप वैल्यू है। सेम जो लुकअप वैल्यू आपने यहाँ पे सिलेक्ट की है वही लुकअप वैल्यू के कॉलम से आपने स्टार्ट करना है। जैसे ये देखें, आपने ये कॉन्कैट फॉर इनवॉइस वाला कॉलम है, इसमें आपने ये नेम आ रहा है और उसके आगे उसकी डेट का यूनिक जो वैल्यू है वो आ रही है। अगेन आपने यहाँ पर जाना है, इनवॉइस, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ई कॉलम से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपकी जो इनवॉइस की अमाउंट है वो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जो सेल्स हमारी है वो डेबिट होती हैं, इसलिए वो वाला जो कॉलम है वो ये वाला कॉलम है जी वाला। आपने इसको बिल्कुल लास्ट तक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद F4 दबा के इसको लॉक कर लेना, ताकि जैसे जैसे फॉर्मूला नीचे ड्रैग डाउन हो तो इसकी जो रेंज है वो चेंज ना हो सके, वो लॉक हो जाए। अब ये देखें गाइस, कॉलम है थर्ड कॉलम है आपका, जहाँ से आपने डाटा पिक करना है। फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड F और थर्ड G। कोमा टाइप करके 3 टाइप करेंगे, देन एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 टाइप करेंगे या फॉल्स अपना यहाँ पर नरेशन दे दें, डिस्क्रिप्शन दे दें, और देन आप पेरेंथेसिस क्लोज करके इसको एंटर करेंगे। आपके पास यहाँ पर आपका डाटा आ जाएगा, इसको आपने ड्रैग डाउन कर देना है। अब जो नथिंग एनीथिंग आ रहा है इसको आपने, या n/a आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए आप इफ़ एरर का यहाँ पर फार्मूला टाइप कर दें। देन लास्ट में आए, कोमा, डबल कोर्स ओपन। देन अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपके जहाँ पर एरर आ रहा है वहाँ पर 0 टाइप हुआ आ जाए, आप 0 यहाँ पर लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी ना आए, ब्लैंक सेल आ जाए, आप 0 भी ख़त्म करके डबल कोर्स ओपन, अगेन डबल कोर्स क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, एंटर टाइप करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर डबल क्लिक करें, ये ऑटोमेटिकली नीचे ड्रैग डाउन हो जाएगा। अभी देखें गाइज, आपकी जितनी भी इनवॉइसेस की अमाउंट है ना, आपकी वो सारी आ गई हैं। जहाँ जहाँ आपकी इनवॉइस की डेट आ रही है ना, वहाँ वहाँ आपकी इनवॉइसेस की अमाउंट भी आएंगी। इसी तरह अब आप आ जाएं लास्ट रिसीट की अमाउंट, आपने वो किस तरह आपने अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। वी लुकअप का फॉर्मूला आप टाइप करें, एक्सपेंड करें, आपका लास्ट रिसीट वाला कॉन्कैटिनेट है वो ये है। इसको आपने सेल को सिलेक्ट करना है। अब ये देख लें, लुकअप वैल्यू आपकी ये है, नेम, और नेम के आगे जो डेट की यूनिक वैल्यू आ रही है वो वाला कॉलम। कोमा टाइप करें, जो लुकअप वैल्यू आप यहाँ स्टार्ट करेंगे और जिस शीट से आपने डाटा एक्सट्रैक्ट करना है सेम नरेशन होनी चाहिए। अब आप चले जाएं रिसीट वाली शीट पे, यहाँ पर जाके यहाँ से आपने स्टार्ट होना है, नेम और डेट की जो यूनिक वैल्यू वाला कॉलम है वहाँ से। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है और आपको चाहिए, आपको पता है जो भी हमारी रिसीट होती है वो क्रेडिट वाले कॉलम में शो हो रही होती है, इसलिए हमारा क्रेडिट वाला कॉलम है एच वाला कॉलम। इसको हम सिलेक्ट करके बिल्कुल एंड पे ले आएंगे और F4 दबा के लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद कोमा टाइप करेंगे। कोमा टाइप करने के बाद जिस कॉलम से आपको डाटा चाहिए उस कॉलम का नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे। अब फर्स्ट कॉलम आपका ई है, सेकंड एफ है, थर्ड जी है, फोर्थ कॉलम जो है वो एच का, और आपको फोर्थ कॉलम से डाटा चाहिए। ये देखें, आपके पास सी आर जे जितनी भी रिसीट्स हैं वो फोर्थ कॉलम में आ रही हैं, इसलिए आप यहाँ पर 4 टाइप करेंगे, देन अगेन कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए या फॉल्स लिख दें यहाँ पर, या 0 टाइप करें, पैरेंथेसिस क्लोज, एंड देन एंटर। ये आपके पास आपकी जो लास्ट रिसीट की अमाउंट है वो आ गई। अब इसको अगेन आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सेल को यहाँ पे इसके कॉर्नर पे डबल क्लिक करें, ये ऑटोमेटिकली नीचे ड्रैग डाउन हो जाएंगी। अब अगेन यहाँ पर भी n/a का एरर आ रहा है, इस एरर को ख़त्म करने के लिए आप इफ एरर यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट पे जाएंगे आप, कोमा, डबल कोर्स ओपन, देन क्लोज, अगेन पेरेंथेसिस क्लोज, हिट एंटर। इसको आप ड्रैग डाउन करें, जितने भी आपके एरर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब ये सारी जितनी भी अमाउंट्स हैं ये उसकी लास्ट इनवॉइस अमाउंट आ गई है। मैं आपको एक वेरीफाई करवा देता हूँ कि ये डाटा जितना भी है हमें ठीक इस फॉर्मूला के मुताबिक एक्सट्रैक्ट हुआ है कि नहीं। अब 4,50,000 लास्ट सीट अमाउंट आ रही है ड्यूक की। अब जाएं, इसके कस्टमर लेजर में रिसीट आ रही है, ये
ड्यू की रिसीट है 16 जून में 4.5 लाख। डेट देने, डेट क्या आ रही है इसकी, 16 जून, 16 जून। इसकी देख लें आप, 16 जून 2023 में कहाँ पर आ रही है, ये देखें, ये है 16 जून 2023। इसमें ये इसकी रिसीट आ रही है, ये आ रही है 4,50,000। इट मीन्स के जो आपने इस फॉर्मूला के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट किया है वो ठीक आ रहा है आपका। आई होप गाइज आपने कॉन्कैटनेट के फॉर्मूला को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया, और आपने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया कि आप कॉन्कैटनेट और इस तरह के जितने भी टीनी फार्मूलाज हैं उनको किस तरह डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, डिफरेंट डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस में, या उन कैलकुलेशंस में जहाँ पर इजीली दूसरे फार्मूलाज अप्लाई ना हो रहे हों, किस तरह इन टीनी फार्मूलाज को अप्लाई करके अपने अदर जो फार्मूलाज हैं उनको यूजेबल बनाना है। Thank you so much for watching me again. You will see me in the next video. Take care. Allah Hafiz.